माता दी फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं राजस्थान के एकीकरण के 100 क्वेश्चंस। हमेशा की तरह फ्रेंड्स मैं लेकर आई हूँ, ये जो टॉपिक है इस पे मैं ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन कवर करूँगी, जैसे हर टॉपिक के करती हूँ। वैसे ही राजस्थान के एकीकरण एक सिंपल सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी मैं इसके 100 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। मत्स्य संघ जो बना था उसमें कौन कौन सी रियासत शामिल थी वो बताने हैं यहाँ पे। तो मत्स्य संघ में थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ABCD बोलते हैं जिसे। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो वो कौन से राजा थे? राजा हनुमंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये जोधपुर के राजा थे राजा हनुमंत सिंह। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। तो 25 मार्च। तो फ्रेंड्स आपको ये पता ही होगा कि राजस्थान में 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। और पहला जो था वो 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948, तीसरा 18 अप्रैल 1948, चौथा जो चरण था वो 30 अप्रैल 1949 और पांचवा चरण था 15 मई 1949 और छठा जो चरण था वो 26 जनवरी 1950 और सातवां चरण जो था वो 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पे अगर 25 मार्च 1948 की बात करें तो ये जो चरण था ये हमारा दूसरा चरण था। और इसमें कौन सी रियासत का विलय हुआ था? तो इसमें प्रतापगढ़ का विलय हुआ था। तो इसमें प्रतापगढ़ का विलय हुआ था। भरतपुर, अलवर, धौलपुर ये मत्स्य संघ के हैं बाकी के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगा था एकीकरण की प्रक्रिया में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ओके। अगला क्वेश्चन है, 5 जुलाई 1947 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग स्थापित किया गया। वह इस विभाग का सचिव किसे बनाया गया? तो रियासती विभाग का जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है कि कब बनाया गया था। तो 5 जुलाई 1947 को। और लौह पुरुष जिसे कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके नेतृत्व में बनाया गया था। और इस विभाग का सचिव किसे बनाया गया था? तो सचिव VP मेनन जी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने तो कौन बना था? तो इसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये है श्री शोभाराम कुमावत। तो श्री शोभाराम कुमावत जो थे वो जो एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसके प्रधानमंत्री बने थे। 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान की ऐसी रियासत को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो राजस्थान यूनियन बनाने के लिए जो 25-26 जून 1946 को किसने बुलाया था ये सम्मेलन? तो ये मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को किसको मिलाकर राजस्थान का एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया? तो ये था लास्ट में किसको मिलाया था? अजमेर व सुनील टप्पा को। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो मेवाड़ के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, तो भूपाल सिंह कब बने थे? तो सबसे पहले हम अगर भूपाल सिंह की बात करें तो ये तीसरे चरण में बने थे। और अगर हम बात करें उससे पहले तो उदय, सेकंड चरण में उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह, ऐसे याद कर सकते हो। तो पहले में उदय भान सिंह थे, दूसरे में भीम सिंह और तीसरे में भूपाल सिंह बने थे। तो महाराज प्रमुख जो थे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो कब बने थे? तो यहाँ पे चौथे चरण 1949 में बने थे। तो 1947, 48, 49, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड जो है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और ये चौथे चरण में बने थे क्योंकि ये तीसरे चरण में तो राज प्रमुख बने थे और महाराज प्रमुख जो थे वो ये चौथे चरण में बने थे 1949 में। तो ये याद रखेंगे क्योंकि भूपाल सिंह का मतलब पहले वो सिर्फ राज प्रमुख थे, बाद में इन्हीं के लिए महाराज
प्रमुख का पद बनाया गया था और ये फिर महाराज प्रमुख बने थे अपने जीवन में। तो ये 1949 में बने थे। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? तो ये कौन से दुर्ग में हुआ था? तो 18 मार्च 1948 की बात हो रही है, तो मतलब पहले चरण की बात हो रही है। और इस टाइम पे जो था राजधानी थी वो अलवर थी, और ये जो लोहागढ़ में हुआ था इसका उद्घाटन समारोह, क्योंकि अलवर धौलपुर, ये धौलपुर भरतपुर का है ये लोहागढ़, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें थी उसमें। राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें, ठिकाने व केंद्र शासित प्रदेश थे? तो कितनी रियासतें थी एकीकरण के समय में? तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। राज्य में झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया था? तो यहाँ पे एक जो क्षेत्र था मध्य प्रदेश का, सुनील टप्पा, वो राजस्थान में मिलाया गया था, और झालावाड़ जिले का जो सिरोंज था वो मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। लेकिन कब मिलाया गया था? ये 1 नवंबर 1956 को, जब एकीकरण पूरा हुआ था। ये 7वां चरण है। वृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो वृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वृहत्तर राजस्थान, तो या फिर हम वृद्ध राजस्थान कहें इसको, तो इसका उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो ये बताना है कि बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ में ये मिलना चाहता था, तो ये कौन सा था? तो वो था धौलपुर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। किस समिति की सिफारिश पर के आधार पर मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया था? तो कौन सी समिति थी वो? शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया था। और ये कौन से उसमें पूर्ण हुआ था? मत्स्य संघ को 5वें चरण में मिलाया गया था वृद्ध राजस्थान में। अगला है, क्योंकि पहला जो चरण था वो मत्स्य संघ था, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरे का नाम था संयुक्त राजस्थान, चौथे का नाम था वृद्ध राजस्थान, और वृद्ध राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त वृद्ध राजस्थान बना था, जो 5वें चरण का नाम था। और छठे का राजस्थान संघ, और 7वां हमारा जो पूर्ण होकर राजस्थान जिसे नाम दिया गया था और एकीकरण पूर्ण हुआ था। चतुर्थ चरण में किसकी अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों पर जोधपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया? तो किसकी सिफारिशों पर घोषित किया गया था ये बताना है हमें। तो ये श्री वीपी सत्यनारायण राव। सप्तम चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा, सुनील टप्पा और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। ये जो इस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी ये बताना है, तो श्री फजल अली ने। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण, जिसका नाम था राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण, राजस्थान संघ की राजधानी बनाया, किसे बनाया गया था? तो कोटा को बनाया गया था। तो राजस्थान जो जब बन रहा था उसमें द्वितीय चरण जो था उसमें राजधानी किसको बनाया था? प्रथम चरण में अलवर और दूसरे चरण में कोटा को बनाया गया था। लावा ठिकाने का जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था? तो लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब किया गया था? जुलाई 1948 को। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति व व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था? तो किस पर था? एजीजी पर। यहाँ पे तो ये दायित्व किस पे था? तो एजीजी पे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, सिरोही का राजस्थान संघ में विलय कितने चरणों में हुआ? तो सिरोही का 2 चरणों में हुआ था। मतलब एक बार पूर्ण सिरोही को मिलाया गया था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा बाद में मिलाया गया था। अगला है, क्योंकि इसमें आबू को छोड़ दिया था, आबू देलवाड़ा को, तो सिरोही का कुछ हिस्सा पहले मिला लिया गया था छठे चरण में, और 7वें चरण में इसे पूर्ण रूप से मिला लिया गया था। सुमेलित करना है, राजस्थान के गठन के विभिन्न चरण हैं, एक तरफ और दूसरी तरफ उनकी तिथि। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मत्स्य संघ जो था वो कब बना था? 18 मार्च 1948 1948 को। दूसरा है पूर्व राजस्थान, ये 25 मार्च 1948, और संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, और वृद्ध राजस्थान 30 अप्रैल 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी?
कौन सी इकाई राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में तो सबसे पहले किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ को बनाया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए वो थी धौलपुर। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? कोटा के भीम सिंह को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। अगला है हम बात करते हैं मत्स्य संघ के बनने में किसका अत्यधिक सहयोग रहा, जिसके कारण इन्हें राजस्थान में दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। तो मतलब दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? जिसे मत्स्य संघ बनने में उसका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा था। तो हम बात करते हैं, तो ये हैं युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी जो हैं इनको राजस्थान में दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। चतुर्थ चरण में कौन सा विभाग कहाँ रखने का निर्णय किया गया था? तो कौन सा जो विभाग था वो कहाँ रखा गया था? खनिज व कस्टम एक्सरसाइज विभाग जो था वो उदयपुर में रखा गया था। वन और सहकारी विभाग जो था वो कोटा में रखा गया था। कृषि विभाग भरतपुर में रखा गया था और शिक्षा विभाग जो था वो बीकानेर में रखा गया था। एकीकरण के समय राजस्थान में जाटों की रियासत थी। तो एकीकरण के समय राजस्थान में जाटों की रियासत थी धौलपुर, भरतपुर। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए। कब बनाए गए? संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में हुआ था, जो 1947 की धारा 8 के तहत हुआ था। सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था। कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया? तो 6 चरणों का तो एकीकरण करवाया था, 7वें चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 18 अप्रैल 1948, मतलब कि तीसरे चरण का। और तीसरे चरण का उद्घाटन करता थे जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन कौन से चरण का किया था। तो उद्घाटनकर्ता जो थे वो पंडित तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। और असंगत है राजस्थान के गठन में विभिन्न चरणों व उनके गठन की तिथियों में असंगत कौन सा है ये बताना है। संयुक्त वृद्ध राजस्थान 15 मई 1949 को बनाया गया था। बिल्कुल सही। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल सही। राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बनकर तैयार हुआ था। और मत्स्य संघ 25 मार्च 1948। ये गलत है, असंगत यही है क्योंकि ये बना था 18 मार्च 1948 को। तो ये गलत डेट दे रखी है, यहाँ पे 18 आएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के शासक हनुवंत सिंह और बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन रियासती मंत्रालय के किस सचिव के प्रयासों से राजस्थान में मिल सके? तो ये जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो रियासती मंत्रालय था उनके सचिव कौन थे? वीपी मेनन जी थे। और इनके प्रयासों से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान में मिल सके थे। किस आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसील व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग। 1869 ईस्वी में कुशलगढ़ को किस रियासत से पृथक कर अलग ठिकाना बनाया गया था? तो किस रियासत से पृथक कर? तो बांसवाड़ा। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी, कौन सी थी? तो ये आ चुका है क्वेश्चन, मत्स्य संघ। राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो ये सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा दिलाई गई थी। 1 नवंबर 1956 में संविधान के 7वें संशोधन द्वारा ए व बी श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख के स्थान पर किसका पद सर्जित किया गया था? तो राज्य प्रमुख की जगह पे राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन कौन थे? तो मेवाड़ से कौन कौन भेजा गया था? सर वीटी राघवाचारी और माणिक्यलाल वर्मा। तो सर टीवी राघवाचारी और माणिक्यलाल वर्मा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 30 मार्च
1949 को वृत्त राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? इसी श्रेणी के राज्य था। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो सबसे पहले तो राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने भारत में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे? सबसे पहले बीकानेर नरेश ने। किसे मत्स्य का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। सुमेलित करना है मत्स्य संघ और दूसरी मतलब एक तरफ तो संघ है और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री। तो मत्स्य संघ के समय प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए थे? तो शोभाराम कुमावत अलवर के। पूर्वी राजस्थान में गोकुललाल असावा, थर्ड में संयुक्त राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा जी को, और चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री को। तो शोभाराम कुमावत, फिर थे गोकुललाल असावा, फिर थे माणिक्यलाल वर्मा, फिर हीरालाल शास्त्री। किस विभाग के निर्णयानुसार केवल वे रियासतें ही अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी? अब ये किसने कहा था? ये मतलब किसने निर्णय, किस विभाग के निर्णयानुसार? तो ये रियासती विभाग ने ये डिसाइड किया था, निर्णय लिया था। और एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी? तो कौन सी रियासतें जिनकी वार्षिक आय तो 1 करोड़ हो और जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो? राजस्थान में एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो टोंक। अगला है 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। तो ये कौन सा चरण था? तो हीरालाल शास्त्री थे। 15 मई 1949 को हीरालाल शास्त्री, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। और 15 मई को ये कौन सा, हम बात करें कि ये कौन सा है, तो ये 5वां चरण है जिसे हम बोलते हैं संयुक्त वृत्त राजस्थान। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री रहे तो कौन रहे? हरिभाऊ उपाध्याय। 26 मई 1948 को किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा के पाकिस्तान में मिलने के इरादों का भंडाफोड़ किया गया? तो वो कौन सा समाचार था? रियासती समाचार पत्र का नाम था रियासती। सप्तम चरण में राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल पद सृजित किया गया। तो पहले राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह। भारतीय संविधान परिषद में जोधपुर से भेजे जाने वाले प्रतिनिधि थे। तो पहले हमने मेवाड़ के देखे थे, अब हमें जोधपुर से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान परिषद में जोधपुर से भेजे जाने वाले प्रतिनिधि कौन से थे? तो CS वेंकटाचार्य और श्री जयनारायण व्यास जी को भेजा था। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने, चीफ सिप बोलते हैं जिसे, को केंद्रीय सरकार के आदेश पर किस रियासत में शामिल कर दिया गया? तो जयपुर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में स्वतंत्र प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में निम्न में से थे। तो मतलब 3 ठिकाने कौन कौन से थे इनमें से? तो ये तीनों थे कुशलगढ़, नीमराना और लावा। तो उपरोक्त सभी ये ठिकाने थे एकीकरण के समय। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी और उसी के जो VP मेनन थे वो सचिव बनाए गए थे उसी विभाग के। तो अब हम बात करते हैं कि ये बनाया कब गया था? तो ये 5 जुलाई 1947 को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था। असंगत युग्म है, इनमें से कौन सा असंगत है कि मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता थे माणिक्यलाल वर्मा? बिल्कुल नहीं। इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो NV गॉडगिल थे, नरहरि विष्णु गॉडगिल थे। ठीक है, पहले और दूसरे में NV गॉडगिल ही थे, NV नरहरि विष्णु गॉडगिल। तो ये फर्स्ट और सेकंड के सेम थे, ये असंगत है, बाकी की ये सही है। संयुक्त राजस्थान के पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वृद्ध राजस्थान के थे, ये भी बिल्कुल सही है। चतुर्थ चरण में हाई कोर्ट विभाग कहाँ या फिर मतलब कहा जाए कि किस स्थान में रखने का निर्णय किया गया? तो चतुर्थ चरण में हाई कोर्ट कहाँ पे रखने का निर्णय किया गया था? जोधपुर में। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ है। तो मतलब अगर सबसे बड़ी रियासत पूछी जाए तो इसमें फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक जनसंख्या की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी
और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी। महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये किस रियासत से संबंधित थे? तो महारावल चंद्रवीर सिंह कौन सी रियासत से संबंधित थे? और इनकी ये लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार पूछ ली जाती है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये कौन सी रियासत से संबंधित थे? तो ये बांसवाड़ा रियासत से संबंधित थे। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। स्वाधीन भारत का नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में मनोनीत किए गए मत्स्य प्रदेश के 2 प्रतिनिधियों में से एक अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय थे और दूसरे कौन थे, ये पूछा गया है। तो पहले जो थे वो अलवर के रामचंद्र उपाध्याय थे, तो और दूसरा कौन था यहाँ पे ये पूछा गया है। तो दूसरे कहाँ से थे और कौन थे ये बताना है आपको। तो ये भरतपुर से थे, तो ये भरतपुर का एक ही ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे, बाबू राज बहादुर। अगला है राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव के.एम. मुंशी ने दिया था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। निम्नलिखित में से असंगत है, असंगत बताना है संघ और उपराज प्रमुख में से कि कौन से संघ के उपराज प्रमुख कौन थे। तो उपराज प्रमुख मत्स्य संघ के गणेश पाल वासुदेव बिल्कुल सही है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन पूर्वी राजस्थान के बहादुर सिंह थे उपराज प्रमुख, बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन संयुक्त राजस्थान के भीम सिंह उपराज प्रमुख, बिल्कुल सही। और चौथे के हैं वृद्ध राजस्थान के मान सिंह, ये असंगत युग में है क्योंकि यहाँ पर चौथे चरण के उपराज प्रमुख जो थे वो बनाए गए थे भीम सिंह को, तो ये मान सिंह नहीं थे। महाराजा प्रमुख एवं राज प्रमुख का पद किस ब्रिटिश गवर्नर के काल में सुसर्जित किए गए? तो ये महाराज प्रमुख और राज प्रमुख ये कब बनाए गए थे? तो उस टाइम पे कौन थे ब्रिटिश गवर्नर, किसके काल में बनाए गए थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन के काल में। अगला क्वेश्चन हम देखें, राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो सिरोही को कब शामिल किया गया था? तो छठे चरण में सिरोही को शामिल किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो सिरोही का जो कुछ भाग था वो 7वें चरण में मिलाया गया था। सही कथन है मेवाड़ सबसे प्राचीन व झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स कि सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो कौन सी थी? मेवाड़, और सबसे नवीन झालावाड़ थी। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जयपुर थी। शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। तो इसमें अलग अलग है, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत थी और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत जयपुर थी, लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से छोटी रियासत शाहपुरा थी। तो उपयुक्त सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं इन तीनों ही लाइन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो श्री हीरालाल शास्त्री को। अगला है सही कथन है पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन स्थल कोटा दुर्ग था, जो दूसरा चरण था उसमें कोटा शामिल हो गया था, तो कोटा दुर्ग को उद्घाटन स्थल बनाया गया था, बिल्कुल सही है। अगला है संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन स्थल उदयपुर सिटी पैलेस था, बिल्कुल सही। वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन स्थल जयपुर था, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी। आधुनिक राजस्थान का जनक किसे कहा जाता है? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे। तो आधुनिक राजस्थान का जनक किसे कहा जाता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया को। राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में उप प्रधानमंत्री बनाए गए, तो पहले ही चरण में उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव, दोनों 1 व 2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और इनको तो राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को। अगला है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है किसे जाता है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें मेहनत किसने की थी एकीकरण करने में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1 अप्रैल 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी तो 26। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 5 जनवरी
1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंधन किस सरकार को सौंपा? तो किसे सौंपा था? बम्बई सरकार को। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो ये हम सब जानते हैं, 7 चरणों में। किसने मेवाड़ के महाराणा का विरोध करते हुए कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उसके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे उनके प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है। और यहाँ पे किसने मेवाड़ के महाराणा के विरोध में ये बात कही थी, ये पूछा गया है। तो ये बात किसने कही थी मेवाड़ महाराणा के विरोध में? तो श्री माणिक्यलाल वर्मा ने। सही कथन है। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह की कुछ शर्तें थी शामिल होने के लिए, अपनी रियासत को शामिल करने के लिए राजस्थान में। तो इसमें से कौन सा कथन सही है उन शर्तों में से? उदयपुर को इस संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी बनाया जाए। मतलब संयुक्त राजस्थान में तभी शामिल होंगे इनकी रियासत जब संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी उदयपुर को बनाया जाए। तो ये शर्त थी भोपाल सिंह की, बिल्कुल थी। मेवाड़ के महाराणा को संयुक्त राजस्थान संघ का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया गया जाए। तो इन्हीं के लिए उपराज प्रमुख, जो महाराज प्रमुख का जो पद था वो सृजित किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। मेवाड़ के महाराणा को 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीविपर्स दिया जाए। ये भी सही, उपयुक्त सभी सही हैं। राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था। लास्ट में कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा। मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो के.एम. मुंशी ने। मेवाड़ में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी के.एम. मुंशी जी ने। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो मत्स्य संघ जो था वो प्रथम चरण में बन गया था 18 मार्च 1948 को। लेकिन ये कब शामिल हुआ था राजस्थान में? तो इसको बाद में शामिल किया गया था। संयुक्त वृद्ध राजस्थान जब बना था, 5वां चरण था और उसमें इसे मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। और ये जो 5वां चरण था इसकी डेट क्या थी? 15 मई 1949 को शामिल किया गया था। सुमेलित करना है, एक तरफ राज प्रमुख है, दूसरी तरफ चरण है। तो ये बताना है कि कौन से चरण में कौन से राज प्रमुख थे। मत्स्य संघ में राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान में भीम सिंह। संयुक्त राजस्थान जो तीसरा चरण था भोपाल सिंह और चौथे चरण में मान सिंह। उदय, भीम, भोपाल, मान सिंह। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 184 लाख रुपए। निम्न में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। पूर्व राजस्थान और उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बनाया गया, बिल्कुल सही। अगला है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। ये जो BJJJ, जो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, ये बड़ी रियासतें थी। इनसे क्या बनाया गया था? वृद्ध राजस्थान, बिल्कुल सही। वृद्ध राजस्थान और पूर्व राजस्थान को मिलाकर संयुक्त वृद्ध राजस्थान बना था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संयुक्त वृद्ध राजस्थान जो था वो मत्स्य संघ को मिलाया गया था। इसमें पूर्व राजस्थान को नहीं, मत्स्य संघ को मिलाया गया था। तो ये असंगत है। थर्ड वाला। फोर्थ वाला, संयुक्त वृद्ध राजस्थान में सिरोही, काबू, देलवाड़ा को छोड़कर जो क्षेत्र मिलाया गया था वो राजस्थान संघ का नाम दिया गया था, बिल्कुल सही। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो किसे कहा था? वो किसके लिए कहा था कि ये विश्व का 8वां आश्चर्य है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो जैसलमेर को। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए? सबसे पहले बीकानेर के नरेश ने। तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 ईस्वी को किसके पास एक तार भेजा जिसमें लिखा था? हीरालाल शास्त्री जी ने तार में लिखा था, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में मिलना और भी अवश्यंभावी हो जाएगा। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल बाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। मतलब अगर यहाँ पर सिरोही को मिलाया जाएगा तो गोकुल भाई जी को मिलाया जाएगा।
तो ये बात हीरालाल शास्त्री ने किसके पास में भेजा था, ये तार, ये सब चीजें लिखकर, तो वो तार किसके पास भेजा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ने किस पर पेन पिस्तल तानकर उससे कहा कि मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाला हूं, क्योंकि ये राजस्थान में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए इन्होंने वीपी मेनन जी जो सचिव थे रियासती विभाग के, उन पर पेन पिस्तल तानकर कहा था कि मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाला हूं। और बाद में बहुत सारे प्रयासों के बाद में इन्हें फाइनली शामिल किया गया था। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह को राजी किया गया था हस्ताक्षर के लिए। सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया, तो यहाँ पे ये जो आइडिया था, सबसे पहले इस प्रश्न को किसने उठाया था, समूहीकरण व एकीकरण का, तो किसने उठाया था, लॉर्ड लिनलिथगो ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 1946 में विधानसभा में राजस्थान के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि 1946 में विधानसभा में राजस्थान के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। कमेंट बॉक्स में आप क्या आंसर लिखते हो। सही कथन है, महाराजा मानसिंह जब शामिल हुए थे एकीकरण में, तो जयपुर के लिए, जो जयपुर के महाराजा मानसिंह थी, उनकी कुछ शर्तें थी। तो कौन कौन सी शर्तें थी, तो मानसिंह ने वृद्ध राजस्थान संघ के वंशानुगत राज प्रमुख बनने की एक शर्त थी, तो हाँ ये थी। फिर बाद में इन्हीं को बनाया जाता है, मानसिंह को, आगे आने वाले चरणों में। और जयपुर को वृद्ध राजस्थान संघ की राजधानी बनाने को कहा गया था। तो ये दोनों ही चीज़ें सही थी। और बाद में जो आगे जो चरण थे, मतलब जब मिलाया गया था मानसिंह को, इसमें जयपुर को मिलाया गया था चौथे चरण में, उसके आगे आने वाले चरणों में मानसिंह ही थे राज प्रमुख, और राजधानी जो थी वो जयपुर को ही बनाया गया था। तो अगला, तो 1 व 2 दोनों सही हैं। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में एक निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था, तो 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण था, उसमें जो रियासतें शामिल की गई थी, उसमें से इनमें से एक जो है वो नहीं था, मतलब बाकी 3 में जो लिखे हुए हैं वो उन रियासतों को शामिल किया गया था। तो किसको नहीं किया गया था, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। मतलब कि उदयपुर को तो तीसरे चरण में शामिल किया गया था, तो इसमें ये चीज़ गलत है, बाकी ये सही है। दूसरा चरण जो था पूर्वी राजस्थान, उसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और बांसवाड़ा, बूंदी, इन सबको शामिल किया गया था। सुमेलित करना है। राजस्थान सेवा संघ कब बनाया गया, 1919। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद 1927 और नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921। ये सारे सुमेलित ही हैं, मतलब सामने ही सुमेलित होंगे। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान या उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, ये बताना है। तो अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। और इसमें ये पूछा जाना था कि जो धौलपुर और भरतपुर से, कि उन्हें राजस्थान या उत्तर प्रदेश में से किस में शामिल होना है। और इस समिति का नाम था शंकर राव देव समिति का गठन किया गया था। सुमेलित कीजिए। एकीकरण के समय कौन से शासक थे, धौलपुर के शासक का क्या नाम था, एकीकरण के समय धौलपुर के शासक थे महाराजा उदयभान सिंह। करौली के थे महाराजा गणेश पाल वासुदेव। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, जिन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। और बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आया था कि जहाँ अभी थोड़ी देर पहले की, उसमें कितने सदस्य थे अध्यक्ष को मिलाकर, तो 3 सदस्य थे। और इन 3 में कौन नहीं था, तो डॉक्टर शंकर राव देव तो थे, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन हुआ था। श्री प्रभुदयाल भी थे और श्री R.K. सिंघावा भी थे, तो इसमें ये नहीं थे R.S. सैनी।
फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के इतिहास में महत्व है क्योंकि राजस्थान का भारतीय संघ में मिलना, देश का विभाजन होने से रुकना, राजस्थान का निधियों के हाथ में आना और रियासती शासकों द्वारा स्वेच्छा से अधिकार छोड़ना। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि 30 मार्च 1949 का इतिहास में महत्व है, किस वजह से है? तो शासन का जनप्रतिनिधियों के हाथ में आना। राजस्थान के एकीकरण के समय शासक कौन से थे? जो तत्कालीन नरेश कौन से थे रियासतों के? तो सॉरी, मैंने यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया, यहाँ पे ये तत्कालीन नरेश ये हैं और रियासतें ये हैं। तो रियासत है कोटा और इनके नरेश कौन थे? महाराव भीम सिंह। भरतपुर के थे महाराजा बृजेंद्र सिंह, जोधपुर के थे महाराजा हनुमंत सिंह और उदयपुर के थे महाराणा भूपाल सिंह। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम था धारा सभा। कौन से शासक अपनी रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य के अंतिम शासक थे? तो सबसे लास्ट में किसने साइन किया था? तो धौलपुर के शासक महाराणा उदयभान सिंह। तो ये भारत संघ में मिलने के लिए सबसे अंतिम में साइन किए थे धौलपुर के शासक महाराणा उदयभान सिंह ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की रियासतें एवं तत्कालीन नरेश के संबंध में सही युग्म है। तो उस टाइम पे कौन से जो रियासत थे, जैसे ठिकाने हैं यहाँ पे, नीमराना ठिकाने के नरेश कौन थे? राजा राजेंद्र सिंह, बिल्कुल सही। लावा ठिकाने के ठाकुर बंस प्रदीप सिंह, बिल्कुल सही। कुशलगढ़ ठिकाने के राव हरेंद्र कुमार सिंह, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी सही हैं। कौन सा ठिकाना सबसे छोटा था जो मात्र 20 वर्ग मील में स्थित था? जयपुर में सम्मिलित हुआ जो बाद में टोंक रियासत का अंग बना। तो मतलब सबसे छोटा कौन सा ठिकाना था जो 20 वर्ग मील में ही था और जयपुर में सम्मिलित किया गया था जो बाद में चलकर टोंक रियासत का अंग बना? तो सबसे छोटा ठिकाना था लावा। तो होप ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस। आपको आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है ये पता करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you.